हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ, घबरा गए ये देख के? हाउ टू क्रैक MHCET इन 6 months। अरे घबराने की जरूरत नहीं है। पर सर अभी तो 10 महीने हैं, आप 6 महीने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, हम 6 महीने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने में हम पूरे के पूरे सिलेबस खत्म कर देंगे और बाकी के महीने में आप टॉप रैंक लेके आएंगे। रैंक 1, रैंक 2, टॉप 10, टॉप 100। पर सर आप MHCET के बारे में बात कर रहे हैं, आप हैं कौन? तो बेटा, मैं मारुति नंदन त्रिपाठी, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका दोस्त, जो इस पूरी छोटी सी जर्नी में आपके साथ हमेशा रहेगा। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। MHCET एग्जाम के लिए किन किन बातों का हम ध्यान रखें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है फोकस ऑन योर कंसेप्ट। कंसेप्ट पे हमें फोकस करना है। तो बेटा, MHCET एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व दिया गया, आपको वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, मतलब आपको वो कंसेप्ट ही नहीं आता है। अगर उस कंसेप्ट से 25, 30, 40, 50, 100 क्वेश्चन भी दे दें तो आपसे वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको वो कंसेप्ट ही नहीं आता है। तो कोशिश करना है आपको, जो भी चीजें पढ़ाई गई उन कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। वो भी मैं बताता हूं आपको कैसे फोकस करना है। इन 3 चीजों का ध्यान दीजिए। पहली, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट चीज, उसको अंडरलाइन कीजिए, हाइलाइटर की यूज कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। जो भी चीजें पढ़ाई गई उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हर एक लेक्चर के बाद एक डीपीपी मिलेगी। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। हर एक लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेगी, वो डीपीपी आपको डेली सॉल्व करना है। अगर ये चीजें आप डेली सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा आप जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो फोकसली, अटेंटिवली अटेंड कर रहे हैं। तो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए है वो है सेल्फ असेसमेंट। क्यों जरूरी है सेल्फ असेसमेंट, या सेल्फ असेसमेंट होता ही क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट में क्या कीजिए, वीकली बेसिस पे आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है। वीकली बेसिस पे हर एक संडे निकाल लीजिए। एक संडे निकाल लिया, अब उस संडे में क्या कीजिए, 4 पॉइंट्स बना लीजिए। पहली, आपने नोट्स बनाए हैं, मंडे बनाए हैं, टिक कीजिए। ट्यूसडे बनाए हैं, टिक कीजिए। वेडनेसडे नहीं बनाए, क्रॉस कर दीजिए। इसी तरह प्रॉपर सैटरडे तक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन आप डेली कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन डेली कर रहे हैं तो टिक कीजिए। मंडे टिक कर दिया, ट्यूसडे नहीं किया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीपीपी आप डेली सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। अगर डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, मंडे किया टिक कीजिए, ट्यूसडे किया टिक कीजिए, सैटरडे नहीं किया तो क्रॉस कर दीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट की एनालिसिस। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें? सपोज कीजिए आपको एक टेस्ट दिए, उसमें 60 क्वेश्चंस थे। में से आपने 40 अटेम्प्ट कर लिए, 40 करेक्ट अटेम्प्ट किए और 20 या तो रॉन्ग थे या अनअटेम्प्टेड थे। अब जो क्वेश्चन रॉन्ग थे उसमें देखिए आपने क्या गलती की, फॉर्मूले गलत पुट किए, वैल्यूज गलत पुट की। देखिए क्या गलती की। अब जो भी क्वेश्चन रॉन्ग थे ना, उनकी प्रॉपर एक कॉपी बनाइए और उसमें लिखिए कि आपने क्या चीजें गलत की। फॉर्मूले पुट गलत कर दिए, वैल्यूज गलत पुट कर दी। अब उस कॉपी को आपको एनालाइज करना है ताकि अगले टेस्ट में वो गलती आपसे दोबारा ना हो। तो बेटा, समझ में आया ये सेल्फ असेसमेंट क्यों जरूरी है? तो तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आज MHCET का एग्जाम दे रहे हैं, जेई का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे।
मगर आप पॉजिटिव ही नहीं, आपको फील ही नहीं आ रहा है कि मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो मतलब आप पॉजिटिव ही नहीं है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है। एक काम कीजिए, आज आपका होमवर्क है, जो बच्चा सेलेक्ट होता है और जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। आज आपका होमवर्क है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें, 1 2 3 4। जो बच्चा सेलेक्टेड है और जो बच्चा नहीं सेलेक्टेड है, उसमें डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों के बीच में। जो सेलेक्टेड होगा, एक मैं ही बता देता हूं, जो सेलेक्टेड होगा डेली नोट्स, डेली रिवीजन, डेली क्वेश्चन सॉल्व करता होगा, और जो सेलेक्टेड नहीं होगा वो नहीं सॉल्व करता होगा। तो आपका होमवर्क है, ये 4 पॉइंट लिखिए, जो सेलेक्टेड होते हैं और जो नहीं सेलेक्टेड होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। आपको खुद आइडियलाइज हो जाएगा, खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप कहां लैग कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है किसी एग्जाम को लेकर या नहीं कॉन्फिडेंट है। तो बेटा समझ में आया ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तीसरी पॉइंट। चौथा, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। हेल्थ का भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत तेज था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, नंबर उसके जबरदस्त आते थे, 2 बार बीमार हुआ था, एक बार पढ़ाई के बीच में और एक बार लास्ट में। जब पढ़ाई के बीच में बीमार हुआ तो उसका बैकलॉग हो गया, बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया। तो फिर उसको कवर तो कर लिया, वो अच्छे से कवर कर लिया, फिर लास्ट में भी बीमार हो गया। लास्ट में बीमार होने के बाद एग्जाम ही नहीं दे पाया। तो बच्चे समझ में आया, हेल्थ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस 8 महीने 10 महीने आपको बीमार ही नहीं होना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहली चीज है हेल्थी फूड खाइए, डाइट मेंटेन कीजिए, तला भुना मत खाइए। पता वड़ा पाव खाए पड़े हैं आप लोग, चाउमीन, टिकिया, डोसा। डोसा तो हेल्दी है, ठीक है, वड़ा पाव मत खाइए, तला भुना मत खाइए। 8-10 महीने मेंटेन कीजिए अपने आप को। दूसरी चीज है एक्सरसाइज कीजिए। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि 8-10 घंटे लगे एक्सरसाइज करने में, ये फोटो देख के अरे बॉडी बनानी है, अब तो खली बन के निकलना है, ऐसा नहीं करना है। डेली रनिंग कीजिए, छोटा छोटा रनिंग कीजिए, आधे घंटे, 30 मिनट, 15 मिनट योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। क्यों करना जरूरी है, ताकि आप बीमार ना हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका हेल्थ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है 10 महीने। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी बीमार हुए तो उससे आपकी पढ़ाई में इफेक्ट आएगा। उस दिन आप क्लास नहीं कर पाएंगे, उस दिन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस दिन आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो दिन आपका पूरा बैकलॉग चला जाएगा। तो आपको अपने सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बेटा ये छोटा एग्जाम है, कोई पहाड़ नहीं है और आप मांझी नहीं है जो पहाड़ खोदे पड़े हैं। समझ में आया, ये एग्जाम है, इसे बहुत हंसते खेलते ही निकालना है और छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपका 3 घंटे का पेपर है, कोशिश कीजिए आप 3 घंटे बैठने की आदत डालिए अभी से, ताकि जब आप एग्जाम दो तो आपको ऐसा ना लगे कि 3 घंटे नहीं, अब बोर हो रहा हूं। तो 3 घंटे बैठने की आदत डालिए, 3 घंटे बैठिए फिर ब्रेक लीजिए, 3 घंटे बैठिए फिर ब्रेक लीजिए। कोशिश करिए दिन में 1 से 2 बार 3 घंटे बैठ के कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहा हूं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना है मतलब जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, ऐसे मान लीजिए अभी आपके 1 चैप्टर हुए तो ठीक है, इतना सिलेबस नहीं है, कल रिवाइज कर लेंगे, परसों रिवाइज कर लेंगे, वो हो जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, 12th के सिलेबस फिजिक्स में ही 16 चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत ज्यादा चीजें होती जाएंगी रिवीजन करने को, तो स्ट्रेस अपने आप आएगा ही। तो स्ट्रेस को कैसे कम करें, आपको ऑलरेडी स्टेप्स बता रखे हैं। क्या करें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, डीपीपी लगाएं, डेली रिवाइज करें। मैं क्या करता था, हर 21 दिन पे कोशिश करता था चीजें रिवाइज कर लूं। तो इन सब चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, छोटी कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पहली, इंग्लिश को इग्नोर मत कीजिए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे परसेंटेज का एक क्वेश्चन आता है जनरली, उसमें लिखा रहता है 2 चेंज टू 5% एंड चेंज बाय 5%। दोनों का अलग अलग मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि एक कार है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और उसकी स्पीड 5% से इंक्रीज हो गई या 5% तक इंक्रीज हो गई। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
तो इन चीजों का ध्यान दीजिए, इंग्लिश हमेशा ध्यान दीजिए। कभी कभी बच्चों को सब कुछ आता है, पूरा क्वेश्चन समझ में आता है, पर इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन चीजों का ध्यान देना है। दूसरा, रिटन नोट्स बनाने, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप एक प्रॉपर नोट्स बनाए, आज एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रोस्टैट्स का कूलम्स लॉ, मान लीजिए कूलम्स लॉ पढ़ाया गया, तो जो शॉर्ट नोट्स बनाइए उसमें ऐसे कीजिए, फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन क्या है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वो एक शीट पे लिख दीजिए। फॉर्मूला लिखिए मत, डेफिनेशन लिखिए मत, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए मत, बस ये 3 चीज लिख दीजिए, फॉर्मूला FORMULA फॉर्मूला, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब उस शीट को देखिए और रिकॉल कीजिए, देखिए वो चीजें याद आ रही हैं कि नहीं। अगर चीजें याद आ रही हैं मतलब आपको याद है, और अगर नहीं याद आ रही है तो आप नोट्स उठाइए, नोट से रिवाइज कीजिए। तीसरा क्या है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ये क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपको कोई चीज आज पढ़ाई गई, आप रिवाइज ही नहीं किए, 1 महीने बाद फिर जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, सब कुछ नया नया लगेगा, फिर उतना ही ज्यादा टाइम आपको लगेगा। तो क्या करना है, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। मैं क्या करता था, 21 दिन, जैसे मान लीजिए आज इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा मैं, तो 21 दिन बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर 21 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, तो एग्जाम तक मेरे 10 से 15 बार रिवाइज हो गए वो कॉन्सेप्ट, वो चैप्टर। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ताकि अगली बार जब रिवीजन हो तो 5 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मजा आना चाहिए पढ़ने में। अगर कोई चीजें आप ऐसा लग रहा है मजा ही नहीं आ रहा है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। कोशिश कीजिए हर चीजें मजा आनी चाहिए। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आप चीजों को अप्लाई कर पाएंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, मजे से पढ़िए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।